अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम व्यूअर्स। आज की हमारी मौजू है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स से पहले हम कॉमर्स यानी ट्रेडिशनल कॉमर्स पे एक नज़र दौड़ाते हैं। कॉमर्स इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कॉमर्स चीज़ों की खरीदो फरोख्त को कहते हैं। पहले ज़माने में एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को लेते देते थे, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद प्रीशियस मेटल्स, फिर उसके बाद मेटल कॉइन्स, और फिर पेपर मनी, और फिर प्लास्टिक कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का दौर शुरू हो गया। यानी वक्तन फ़वक्तन एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई। और इसी खरीदो पर प्लास्टिक कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी शॉप वगैरह पे जाके हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं फेस टू फेस। यानी ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, सेलिंग एंड बाइंग जो होते हैं, आप गुड्स फेस टू फेस करनी होती है। बिजनेस हावर में पार्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन पे जाना होता है। पर्सनल इंटरेक्शन इसमें लाजमी होती है। डिलीवरी ऑफ गुड्स जो होती है उसी वक्त हमें मिलती है। लिमिटेड सर्टेन बिजनेस हावर्स में सारा सब कुछ यानी डे टाइम में करना पड़ता है ट्रेडिशनल कॉमर्स में। इसके बरक ई कॉमर्स में क्या है, ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग्स एक मीडियम के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम कर सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए। जैसा कि इंटरनेट के ज़रिए हम किसी ख़ास वेबसाइट वगैरह प्लेटफॉर्म पे जाके, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाके हम अपनी ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल होने की वजह से हम तमाम दुनिया में ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शन इसमें होती है। डिलीवरी ऑफ गुड में भी कुछ टाइम वगैरह होता है। और ये सर्विस हम 24 सर्विस जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, डे नाइट मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स का इस तरह कुछ फ़वाइद का एक चार्ट बन जाता है जो हमारे साथ अभी सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ई कॉमर्स मोड ऑफ पेमेंट जो हमारे साथ हैं, सबसे पहले हमारे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है। वीज़ा वाले कार्ड जो कार्ड होते हैं हमारे एक बैंक वाले, उससे भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स वगैरह जो होते हैं, इससे भी हम कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। नेट बैंकिंग के ज़रिए भी हम कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। अगर हमारे अकाउंट पे नेट बैंकिंग एक्टिव हो तो किसी भी अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा ई वॉलेट हो गया, पेपाल वगैरह का, पायोनियर वगैरह, इससे भी हम ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट में हम अपने अमाउंट वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए अगर हमारे अकाउंट पे मोबाइल बैंकिंग एक्टिव हो तो भी हम कर सकते हैं मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन। और डिजिटल बैंकिंग में बिटकॉइंस वगैरह की ट्रांजैक्शन भी हम कर सकते हैं अपने अकाउंट से। इसके अलावा एडवांटेजेस, फ़ायदे ई कॉमर्स के क्या है, 24 सर्विस अवेलेबिलिटी होती है, 24/7 ग्लोबल रीच हमें मुहैया करती है। और हमें जो है किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती। और हमारी जो सिलेक्शन होती है बेस्ट ऑप्शन में, वो भी हमें देती है मुख्तलिफ ऑप्शन। रिड्यूसेस पेपर वर्क भी कम किया हुआ है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इसमें कम है। लेकिन इसके साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेक ऑफ पर्सनल टच होती है हमारी। और इसके अलावा रिक्वायर्स इनिशियल सेटअप के लिए जो होते हैं हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ कॉस्ट आती है, कुछ खर्चे आते हैं। समटाइम्स हमें प्रॉब्लम होती है ऑर्डर फुलफिलमेंट या रिटर्न्स में। और सिक्योरिटी के कुछ भी कंसर्न्स भी होते हैं, जिस तरह मलवार, आइडेंटिटी और डेनियल ऑफ सर्विस जो होते हैं, इस तरह के सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। ई कॉमर्स में हमारे साथ 4 बिजनेस मॉडल है। पहला वाला B2C है। बिजनेस अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं डायरेक्टली कस्टमर्स को मुख्तलिफ एप्लीकेशन के थ्रू। सही है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अपने प्रोडक्ट जो होते हैं वो देते हैं और सेल करते हैं कस्टमर्स को। दूसरा मॉडल हमारे साथ B2B है। बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बायर्स को सेल करते हैं, यानी होलसेल डीलर वगैरह को। और फिर वही इंटरमीडिएट बायर जो है होलसेल डीलर वही चीज़ें कंज्यूमर को, कस्टमर को आगे जाके बेचते हैं। तो ये मॉडल हमारे साथ B2B हो गया। और तीसरा मॉडल हमारे साथ C2C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर अपने चीज़ें जो पब्लिश करता है मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे इंफॉर्मेशन के साथ, और वही वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के ज़रिए से दूसरा कंज्यूमर जो होता है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वही चीज़ें देख के ख़रीदता है। और ये मॉडल हमारे साथ C2C है। चौथा मॉडल C2B में क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस। यही होता है कि कंज्यूमर अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट जो होता है वो पेश करता है बिजनेसेस को, और फिर बिजनेसेस वही उसी के एवज कंज्यूमर को जो होती हैं पे करती है।
امید کرتا ہوں میرے ویڈیو سے کافی مستفید ہوئے ہوں گے آپ. اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل لازماً سبسکرائب کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم.